और मतदाताओं से अपील किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का निवेदन। चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम लोग बहुत गंभीरता से चुनावों को लेते हैं और इस चुनाव को भी हम लोग उतनी ही गंभीरता से लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना किया है सुधाकर सिंह जी सपा प्रत्याशी जो है। अब जितना उनको समझ होगी उतने बोल पाएंगे बेचारे, है ना। अभी जब 8 तारीख को परिणाम आएगा तो आप यकीन जानिए कि ना ही उनके कहने के लिए कोई शब्द होगा उनके पास और ना ही मुझे लगता है कि उस समय तक उनका विवेक काम करने लायक है। अब कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार में उतर गई है, तो क्या कितनी कठिनाई क्या लगता है भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी हम लोग आज से नहीं, 2019 से पहले हम लोग ये मानकर अपनी तैयारी करते हैं, ये काम करते हैं कि सारा विपक्ष एक तरफ रहेगा और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ रहेगा। और तब भी हम 51% का मतों का विभाजन कराकर 51% मत हासिल करके एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद करेंगे। माननीय मंत्री जी, आपके राजभर नेता ने रामगोपाल यादव को जेल भेजने की बात कही, 25,000 करोड़ के घोटाले की बातें सामने आ रही है। घोटाले तो असीमित किया समाजवादी पार्टी, क्या वो जेल जाएंगे रामगोपाल यादव? सरकार जांच कराएगी। अगर घोसी और मऊ की सड़कों पर घूमकर और सरकार को इस तरह से आरोपित करने का काम समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, बिना जाने बिना सुने बिना समझे, और जन भावनाओं से कोई लेना देना नहीं इन लोगों को, और इसीलिए पैर के नीचे से जमीन राजनीति की खिसक चुकी है और उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो घोसी का उपचुनाव उन लोगों को समझा देगा। शिवपाल जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर बार्गेनिंग करते हैं, अपने पार्टी को बेचते हैं, दलाली करते हैं। नहीं, आपके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तब तो बहुत बढ़िया थे। अब वो आ गए भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बार्गेनर उनको समझ में आने लगे। ये बड़े चरित्र के लोग हैं, बड़ी मानसिकता के लोग हैं। ये लोग समाज को लूटने वाले लोग हैं, गरीबों पिछड़ों को लूटने वाले लोग हैं, कमजोरों के हक अधिकार को मारना उनकी परंपरा रही है। और मैं सच कह रहा हूँ कि उन लोगों को ये चुनाव समझ में आएगा। 8 तारीख को जब दारा सिंह चौहान 50,000 से ज़्यादा वोट जीत कर बाहर आएंगे तब इनको समझ। सर एक बात सपा नेता बार ये कह रहे हैं कि ओपी राजभर के आने के बाद भाजपा के राजभर नेताओं में काफ़ी मायूसी है, उनके अस्तित्व पर संकट आया। अच्छा, किस बात की मायूसी? नहीं, देखिए ये एनडीए का गठबंधन है। अपना दल आज से हमारे साथ है, बताइए 2014 से पहले से अपना दल हमारे साथ है। जी, लेकिन क्या स्वतंत्र देव जी हमारे नेता नहीं है? दरअसल वो वोट बैंक को लेकर जिस तरीके से ओपी राजभर वो ठेके लेते हैं, बातें करते हैं, उसको लेकर राजभर नेताओं पे काफ़ी कटाक्ष है आपके ऊपर, विजय राजभर और क्या है पूर्व सांसद के ऊपर। समाजवादी पार्टी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है ना, हार सुनिश्चित देख कर बौखला गए, घबरा गए और उसमें उलझुल का बयानबाजी। इंडिया का गठबंधन हो गया है, सारी पार्टियां एक हो गई हैं, इस तरह का प्रचार कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। ये उत्तर प्रदेश की धरती है। पिछले बार जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ तो देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक और समीक्षकों ने कहा कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन, और उस सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन को माटी में मिला देने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कुछ पता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की विधान परिषद भी कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। क्या बात करें, विपक्ष होता है एकदम नहीं। इनको जनता का मन समझने का